इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। खबर अयोध्या से है। चढ़ावा चोरी कांड के सभी 8 आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई है। अब से कुछ देर पहले कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस आरोपियों को लेकर कोर्ट पहुंची। इस दौरान कोर्ट परिसर में भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी, कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। कोर्ट के बाहर पीएसी जवानों की तैनाती की गई थी। जानकारी के मुताबिक पुलिस आरोपियों की रिमांड की मांग करेगी और उसके बाद चढ़ावा चोरी मामले में और पूछताछ की जाएगी। इसके बाद कई और राज खुल सकते हैं, ये बताया जा रहा है। इस बीच खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने मंदिर के चढ़ावे में 70 से अधिक बार हाथ साफ किया था। तो ये आप देखिए तस्वीरों में, ये वो आरोपी हैं जिनके ऊपर रामलला के धन को गबन करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि 70 से ज्यादा बार इन लोगों ने हाथ साफ किया रामलला के धन पर, लेकिन अब सभी आ चुके हैं गिरफ्त में। सभी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में पेश किया जा रहा है। इसके बाद कोर्ट में पेशी के बाद पुलिस इन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष सिंह जिला कोर्ट अयोध्या से हैं, मनीष यादव लखनऊ से हैं, विनोद मिश्रा अयोध्या से हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन एक चीज देखिए कि रामलला का धन गबन कर लिया, मतलब क्या ही लोग होंगे जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनको कोर्ट में पेश किया जा रहा है। जिस रामलला के लिए लोगों ने मतलब जान दे दी, अब सोचिए उस रामलला के धन पर हाथ साफ कर दी, लेकिन ये बचेंगे नहीं। ये वादा किया है प्रदेश की सरकार ने। आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो जिला कोर्ट अयोध्या पर नजर बनाए हुए हैं। आशुतोष, क्या चल रहा है वहां पर? देखिए, इस वक्त सभी जो 8 आरोपी हैं उनकी कोर्ट में पेशी चल रहा है। लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, रमाशंकर मिश्रा, रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, इसके साथ ही सुभाष श्रीवास्तव समेत जो कुल 8 आरोपी हैं उन सभी को भारी सुरक्षा के बीच में कोर्ट में पेश किया गया है। अभी इस वक्त उनकी पेशी चल रही है और माना यह जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद जब पेशी खत्म होगी तो उनको यहाँ से सीधे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जाएगा। चूंकि आज रेगुलर जो कोर्ट है वो नहीं बैठी है, चूंकि आज मुहर्रम का दिन है, छुट्टी का दिन है, लिहाजा जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है उनके सामने सभी आरोपियों को पेश किया गया है। पुलिस की ओर से जो इस गिरफ्तारी के बाबत जितने जो पत्रावलियां थी वो कोर्ट के सामने पेश की जाएंगी। हालांकि इसके बाद जब सोमवार को कोर्ट एक बार फिर से जब रेगुलर कोर्ट बैठेगी तो पुलिस एक जो रिमांड एप्लीकेशन है वो कोर्ट में मूव करेगी और इन सभी जो आरोपी हैं, 8 आरोपी हैं, उनकी रिमांड लेगी ताकि पूछताछ की जाए। पूछताछ चढ़ावे चोरी को लेकर कि चढ़ावा चोरी कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के बाद किया गया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि टिन्नू यादव वो शख्स हैं जो चंपत राय के बेहद करीबी माने जाते हैं। जो चढ़ावे की गिनती होती थी उसके एक तरीके से सुपरवाइजर के तौर पे वो जाने जाते थे। उन्हीं की निगरानी में ये चढ़ावे की गिनती होती थी। उनके पास से भी जो दान पेटियां हैं उनकी चाबियां होती थी। तो आप ये समझिए कि किस तरीके से टिन्नू यादव के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पूरा जो 8 लोग पकड़े गए हैं वो ऐसा लग रहा है कि एक संगठित गिरोह चला करता था राम मंदिर के अंदर, राम मंदिर परिसर के अंदर। क्योंकि आप देखिए कि लवकुश मिश्रा के जो रिश्तेदार हैं वो अनुकल्प मिश्रा है, इसी तरीके से टिन्नू यादव का जो भतीजा है मनीष यादव। लौटकर आपके पास आऊंगा। एक और बड़ी खबर बता देते हैं। अयोध्या में चढ़ावा चोरी के मामले में जांच और गिरफ्तारियां जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इस्तीफों का दौर भी शुरू हो चुका है। सूत्र बता रहे हैं कि विवादों में घिरे मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है और इतना ही नहीं, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दे दिया है। जब से चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया है, चंपत राय और अनिल मिश्रा सवालों के घेरे में और उन पर नैतिक आधार पर इस्तीफा देने का दबाव बनाया जा रहा था। पिछले दिनों सीएम योगी के दौरे पर भी चंपत राय को कार्यक्रम से दूर रखा गया था और आखिरकार आज चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर है। अब सोचिए कि जहां राम मंदिर में भक्त जाकर चढ़ावा चढ़ा रहे थे वहां पर चोरी हुई और नैतिक आधार पर अब ये कहा जा रहा है कि अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया है, चंपत राय ने इस्तीफा दिया है, क्योंकि दबाव था कि भाई इतना बड़ा जघन्य अपराध हो गया राम मंदिर के अंदर कि वहां उनके धन पर हाथ साफ कर लिया गया। तो आप लोग कैसे रह सकते हैं, आप लोगों को कैसे बख्शा जा सकता है, आप लोग कैसे छूट सकते हैं, और अगर जांच चल रही है तो उसमें फिर ट्रस्ट में आप लोग कैसे रह सकते हैं। इस इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी भी आपको बताता हूं। एफआईआर दर्ज होने के पहले अयोध्या में वीएचपी की बैठक हुई।
बैठक में चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव भी शामिल हुए और बीजेपी के महामंत्री, सह संगठन मंत्री समेत कई नेता मौजूद रहे बैठक में चढ़ावा विवाद, एसआईटी जांच से बने हालात पर चर्चा हुई। चंपत राय वीएचपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और बड़ा चेहरा भी। बैठक में वीएचपी की तरफ से अपनी शाख पर चिंता जताई गई। टिन्नू यादव चंपत राय का करीबी है, लवकेश अनिल मिश्रा के करीबी है और वीएचपी चढ़ावा चोरी विवाद को देना चाहती थी विराम और इसीलिए तमाम इस्तीफे का दौर भी शुरू हुआ। वीएचपी की बैठक के 24 घंटे में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा हुआ है, सूत्रों के हवाले से खबर। वो हमारे पदाधिकारी के नाते त्यागपत्र की बात नहीं हो रही है। जो लोग पूछ रहे हैं वो ट्रस्ट के बारे में पूछ रहे हैं, तो वो ट्रस्ट को देंगे जानकारी। हमने पहले भी आपसे बात की थी और ये बात पूछी थी कि क्या नैतिकता के आधार पर उनको शुरुआती दौर में ही इस पूरे मामले में अपने आप को जांच के लिए प्रस्तुत करते हुए त्यागपत्र दे देना था, लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं दिया था। जैसा कि अभी आप बता रहे कि अभी तक आपके पास ये जानकारी नहीं आई है, तो आपको लगता है कि भविष्य में उनको अलग हो जाना चाहिए अपने पद से जब तक जांच चल रही है? जांच के लिए उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया था, नहीं किया ये कहना गलत है। एसआईटी के सामने वॉलंटियर करके गए थे। उनका त्यागपत्र उनके विवेक पर निर्भर करेगा। जो कुछ हुआ है बहुत अशोभनीय है, दिल को झकझोरने वाला है। कोई भी राम भक्त हाथ हुए बिना रह नहीं सकता। तो उसी समय मुझे हम लोग ये भी जरूरत है कोई एक ऐसा मैकेनिज्म विवाद किया जाए कि आगे भविष्य में इस तरह की कार्य न हो और चंदा या जो भी भगवान को चढ़ावा आवे वो सुरक्षित रहे और मंदिर काम आवे, हिंदुत्व काम आवे, उसका इस तरह से दुरुपयोग या चोरी न हो। तो जो इस्तीफे हो रहे हैं उसको लेकर भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। विनोद हमारे साथ जुड़े हैं, विनोद मिश्रा हमारे सहयोगी। विनोद, सूत्रों के हवाले से आपने जानकारी दी कि 2 इस्तीफा तो हो गया है और ये 2 बड़े नाम हैं, क्योंकि लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि अगर नीचे के लोग चोरी कर रहे थे तो ऊपर के लोग क्या कर रहे थे। क्या अब इस मामले में कुछ और इस्तीफे हो सकते हैं? कुछ और लोगों के नाम हैं क्या कतार में? देखिए, फिलहाल ये 2 ही बड़े नाम हैं, बड़े चेहरे हैं जिनके ऊपर कार्रवाई की बात की जा रही थी। लोग भी ये लगातार कह रहे थे और जो खबर है कि इन दोनों ने इस्तीफा दिया है वो सूत्र इस बात को लगातार अभी भी दावा कर रहे हैं। बीएचपी के लोग जो है वो तमाम लोग जो है इस खबर को खारिज कर रहे हैं या उनके पास जानकारी नहीं है, ऐसा लगातार वो कह रहे हैं। लेकिन हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक उन्होंने इस्तीफा दिया हुआ है। अब इस्तीफा स्वीकार होता है या नहीं होता है इसका इंतजार करना होगा थोड़ा सा, और इसकी आधिकारिक घोषणा के लिए भी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन ये आधिकारिक घोषणा भी होगी और इस्तीफा स्वीकार भी होगा, ये भी हम कह सकते हैं। दूसरी बड़ी बात की, चूंकि जो एफआईआर है उसमें 8 लोग नामजद हैं और 9वां अज्ञात है, यानी अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके नाम एफआईआर में आ सकते हैं, लेकिन ये तब आएगा जब जांच आगे बढ़ेगी। अभी 8 लोगों के खिलाफ सबूत मिले हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं जिसमें सीसीटीवी कैमरे के फुटेज हैं, जो हिडन कैमरा लगाया गया था उसके फुटेज हैं, कुछ मौखिक बयान दर्ज किए गए हैं जिन्होंने इस बात को प्रूफ किया है। जिन लोगों के बयान दर्ज हुए हैं एसआईटी ने उनमें से कुछ लोगों ने अपने बयान में कबूला भी है। तो ये मौखिक बयान, गवाहों के बयान और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस, इन एविडेंसेस के आधार पर एसआईटी ने इन लोगों को आरोपी माना था और इसी के आधार पर एफआईआर हुई, तो इसमें इनको 8 लोग आरोपी मान लिया गया। अब अगर 9वां कोई है, 10वां है, 11वां है, 12वां है, 15वां है, कोई भी है, तो वो ऐसा इस जांच में जो पुलिस जांच होगी उसमें उसका नाम भी आएगा। अगर वो जुड़ा हुआ है तो उसके खिलाफ एविडेंसेस है तो एसआईटी पुलिस उस जांच में उसको शामिल करेगी, क्योंकि बहुत सख्त निर्देश है सीएम की, कहीं कोई ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। कोई भी नाम हो, कोई भी चेहरा हो, चाहे वो किसी भी पद पर हो, अगर उसका नाम अगर उसके खिलाफ सबूत है और अगर आपके जांच में साबित होता है तो आप उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करिए, उसके नाम को एफआईआर में जड़िए और उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। क्योंकि बड़ी बात यह है कि ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है, आप ऐसे नहीं छोड़ सकते। आप सवालों के जवाब को डक नहीं कर सकते, आपको हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा।